एक तरफ जहां 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। विपक्ष और पक्ष दोनों सब पक्षों के नेताओं को निमंत्रण दिया जा चुका है। दूसरी तरफ कुछ नेता इस निमंत्रण पत्र को अस्वीकार भी कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नौतनवा विधानसभा के पूर्व विधायक एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुंवर कौशल मुन्ना सिंह जी, हम इनसे जानते हैं कि इसे किस नजरिए से देखते हैं और इनका अपना क्या विचार है। सर, अभी हाल ही में जो होना है राम मंदिर का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, कांग्रेस को निमंत्रण गया था, बताया ना है कि कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि बीजेपी इसे राजनीतिक कार्यक्रम बना रही है। इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? साहब, बीजेपी उनके घर निमंत्रण देने गई कि नहीं गई ये तो मैं जानता नहीं हूँ, और कांग्रेस ने स्वीकार किया कि स्वीकार किया ये मेरा मुद्दा है नहीं। और ये मैं भी हिंदू हूँ और मैंने भी गुरु मंत्र लिया है, और गिरीशपति त्रिपाठी जी जो अयोध्या के मेयर हैं, गुरु वशिष्ठ खानदान के हैं, मैंने उनके द्वारा लिया। मैंने भी राम मंत्र लिया है। मैं भी पूजा करता हूँ, बिना पूजा के पानी नहीं पीता हूँ, और हर आदमी को अपने दिन पे, जो अपने दिन का नहीं, मजहब का नहीं, वो किसी का नहीं, ये कहावत है। सब लोग इसमें कोई किसी की बुराई नहीं है, लेकिन राजनीति मतलब कुछ शादियां होती हैं, जो शादियां होती हैं कुछ दिखावे की चीजें होती हैं। हो सकता है कुछ लोग इसको दिखावा भी बना रहे हों, और किस तरह से आप देखते हैं ये आपका अपना ख्याल हो सकता है, मेरा अपना ख्याल हो सकता है। लेकिन सर, कांग्रेस ने जिस तरह से कहा कि बीजेपी इस धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम का रूप दे रही है, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने सही कहा है? अब ये कांग्रेस ने कहा कि नहीं कहा, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन शंकराचार्य जी लोगों के बारे में मैंने देखा। उन लोगों ने कहा कि ये कार्यक्रम जो हो रहा है ये सनातन की मतलब जो हमारी परंपरा है उसके विपरीत हो रहा है। मुझको इतना थोड़ा सा हल्का सा ज्ञान है कि जिस भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसी भगवान राम की पत्नी सीता मैया को रावण हरण कर ले गया था। और जब श्वेत रामेश्वर की बांधने की बात आई थी तो भगवान राम ने रावण को ही पंडित बनाया था, और रावण सीता जी को लेके आया था और विधि विधान से पूजा किया था, तो श्वेत रामेश्वर की स्थापना हुई थी। और शंकराचार्य जी लोग ये कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ मोबाइल के माध्यम से, कि यह जो पूजा और हमारा प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए विधि विधान से होना चाहिए, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप भी हिंदू हैं, हमारी भी माँ मरी थी, हमारे भी पिता का स्वर्गवास हुआ, और पूरा खानदान बाल बनवाया, बाल बच्चे बाल बनवाए। जब तक हम लोग क्रियाकांड नहीं करते हैं, क्रियाक्रम, तब तक घर शुद्धिकरण नहीं होता है। और ठीक है, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं ये उनकी विचारधारा है, कैसे कर रहे हैं, और जनता और सारे लोग मतलब प्रसन्न हैं। हम भी देश में बाहर नहीं हैं, लेकिन हम इस पे कोई कमेंट नहीं करेंगे कि कांग्रेस ने क्या किया और मोदी जी ने क्या किया। एक तरफ मैं व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ कि साहब वीर बहादुर सिंह ने ताला खुलवाया था, और ये भी देख रहा हूँ कि राजीव गांधी जी ने उसमें मूर्ति रखवाया था, और ये भी देख रहा हूँ फेसबुक पे कि साहब उसको बीजेपी के लोगों ने गिराया था। तो ये सब चल रहा है, और राजनीति तो है ही, वोट नहीं है। तो आप बताइए, आपके नौतनवा नगर पालिका में माँ बनेलिया का मंदिर है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तो जनता खुश नहीं थी। तो वो अलग की चीज होती है, दिखावा अलग का चीज होता है। तो अपने आप झलक रहा है कि दिखावा है कि धर्म है। धर्म हम भी करते हैं, पूजा हम भी करते हैं, हम पूजा के बाहर। आपके गोलमोल जवाब में एक सवाल उठ रहा है, उम्मीद है कि आप बिना असहज भी इसका जवाब देंगे। अभी आपकी पार्टी की एक नेता हैं, सांसद हैं डिम्पल यादव जी, उनके द्वारा भी कहा गया है कि बीजेपी के जो नेता हैं घर घर आमंत्रण देने के साथ ही घी भी पहुंचाया ताकि उनके घर दिए अच्छे से जल सके। इसे आप कटाक्ष समझते हैं, क्या समझते, क्या कहेंगे? देखिए, डिम्पल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की धर्म पत्नी हैं और सांसद हैं, और उसमें उन्होंने घी की बात की है। तो हम आपको बताना है, बहुत से मंदिरों में मैं जाता हूँ तो वहाँ शुद्ध देसी घी नहीं बिकता है। बस समझ रहे हैं ना, शुद्ध देसी घी नहीं बिकता है। बहुत घी ऐसा भी बिकता है जो आप रख दिए दिया में तो सफेद हो जाता है।
एक दिया कम से कम अगर आप शुद्ध देसी घी का जलाएंगे तो 50 रुपए का पड़ेगा। और कोई भी आदमी आस्था पे दिया क्या अपना प्राण न्यौछावर कर सकता है। दिया की बात छोड़िए, पैसा देने की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन ये हो रहा है तो लोग करवा रहे हैं। जैसे मैं आपसे कोई काम करवाऊं और आप अपने से करें, बस समझ है ना। तो कुछ लोग अपने से करते हैं और कुछ लोग करवाते हैं। तो ये करवा कौन रहा है, इस पे विचार उसको करना चाहिए, ठीक है ना। और हम अपने से कर रहे हैं, इस पे विचार। हम रोज पूजा वाले हैं, हम भी पूजा करते हैं, हम भी जानवर रखे, हम भी खिलाते हैं, ठीक है। हम जानवर को खिलाते हैं। आपने कभी फोटो नहीं देखी होगी, लेकिन इस देश में नेता अगर अपने जानवर को गुड़ खिलाते हैं तो फोटो आती है ना टीवी पे। आप लोग तो मेरे घर आते हैं, मैं अपने जानवरों को वहां पे खिलाता हूँ। तो आपने कभी कैमरा चलाया कि मुन्ना सिंह पूर्व विधायक अपने जानवरों को खाना खिला रहे हैं, हौदी धो रहे हैं और नहवा रहे हैं? सर, क्या लगता है इस कार्यक्रम से भविष्य में 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उससे बीजेपी को कोई फायदा या फिर विपक्ष को कोई नुकसान होने वाला है? विपक्ष को क्या नुकसान होगा ये विपक्ष के ऊपर है, लेकिन अगर फायदा नहीं है तो मैं पूछता हूँ शंकराचार्य जी लोग, उनसे बड़ा कोई मतलब सनातन की नीतियों के बारे में जानने वाला नहीं है। आखिर वो लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? और फायदे के लिए ना हो रहा है, कुछ तो होना चाहिए। फायदा जिसको लेना है वो फायदा लेगा, और जिसका नुकसान होगा उसका नुकसान होना है तो उसका होगा। जनता ताली बजा रही है, बजावे, हमारा उस पर कोई विरोध नहीं है। राम को अयोध्या में से वनवास मिला था और सीता मैया को अयोध्या से ही वनवास मिला था आने के बाद, ठीक है ना। तो अगर वहां के लोग आज प्रसन्न हैं तो हम उसको रोक नहीं ले सकते हैं। तो ये हमारे साथ नौतनवा के पूर्व विधायक कुरकसर मुन्ना सिंह जी थे, जिन्होंने गोलमोल जवाब में ही चुटकी लेते हुए अपनी बात रखी। और इस तरह की बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। शुभम अग्रहरी, अनादि टीवी, महाराजगंज।